नमस्ते, मैं डॉक्टर गुंजन गर्ग, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत विषय के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम पुस्तक निर्धारित है, जिसका प्रथम अंक हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 28 श्लोक पढ़ लिए। आज हम 29वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। हमने पढ़ा था कि जो अनसूया प्रियंवदा सखियों के साथ शकुंतला जो है वो कण्व महर्षि के आश्रम में होती है और वह पेड़ों को पानी दे रही होती है। उसी समय राजा दुष्यंत जो कि आश्रम में प्रवेश करता है और उनकी बातें सुनता है और फिर उनके समक्ष आ जाता है और जो है वो शकुंतला को देख करके, थकी हुई शकुंतला को देख करके राजा कहता है, स्रस्त अंसौ अतिमात्र लोहित तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति श्वासः प्रमाणादिकः बद्धं कर्णश्रीश्रोदी वदने घर्माम्बसां जालकं वन्दे स्रंसिनी चैकहस्तैमिता पर्याकुला मूर्धजः। स्रस्त अंसौ, झुके हुए कंधों वाली, अतिमात्र लोहित तलौ, अत्यधिक लाल हथेलियाँ, बाहु भुजाएं, घटोत्क्षेपण घड़ों को उठाने से, कि घड़ों को उठाने से जिसकी भुजाएं झुके हुए कंधों वाली और अत्यधिक लाल हथेलियों वाली है। अद्यापि आज भी स्तन बेपथुम जनयति श्वासः प्रमाणादिकः, स्तनों में कंपन जनयति उत्पन्न कर रहा है, श्वासः सांस, प्रमाणादिकः जरूरत से ज़्यादा, यानी अधिक जो श्वास है वो वक्षस्थल में कंपन उत्पन्न कर रहा है। बद्धम पड़ा हुआ है, कर्ण शीर्ष रोधी, कानों में शीर्ष के फूलों को रोकने वाला, वदने मुख पर, घर्माम्बसाम पसीनों का समूह, जालकम यानी समूह, घर्माम्बसाम पसीनों का, बदने मुख पर पसीनों का समूह कैसा है, जो कानों में शीर्ष के पुष्पों को रोकने वाला यानी उन्हें चिपकाने वाला, ऐसा पसीने का समूह मुँह पर पड़ा हुआ है। बंदे चोटी या केशपास को संसरें खुल जाने के कारण, चैक हस्तैमिता जिसने एक हाथ में पकड़ा हुआ है, पर्याकुला मूर्धजा बिखरे हुए केशों वाली। अन्वय में देखते हैं, घटोत्क्षेपणात्, हमने ये पहले पढ़ा था कि ग्रीष्म ऋतु का समय चल रहा है, तो खड़ों को उठाने से, अस्याह बाहु स्रस्त अंश, इसकी भुजाएं जो हैं वो झुके हुए कंधों वाली, अतिमात्र लोहित तलव, अत्यधिक लाल हथेलियों वाली हो गई है। प्रमाणादिकः श्वासः, इसका जो श्वास प्रश्वास है, अत्यधिक जो श्वास है, हाफनी जो आने लग जाती है, वो अद्यापि स्तन बेपथुम जनयति, आज भी वक्षस्थल में कंपन उत्पन्न कर रहा है। वदने मुख पर, कर्ण शीर्ष रोधी, कानों में शीर्ष के फूलों को रोकने वाला, उन्हें चिपकाने वाला, घर्माम्बसाम जालकम बद्धम, पसीने का समूह पड़ा हुआ है, बंदे सरंसनी केशपास के खुल जाने के कारण, पर्याकुला मूर्धजा बिखरे हुए केशों को, एक हस्तैमिता जो एक हाथ से पकड़े हुए है। इस प्रकार की यह शकुंतला दिखाई दे रही है। यहाँ पर भावोक्ति अलंकार है, स्वाभाविक वर्णन किया गया है। कोई व्यक्ति जो गर्मी की ऋतु में लंबे समय से काम कर रहा है तो उसकी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। यहाँ पे समुच्चय अलंकार भी है, अनेक वस्तुओं का यहाँ, अनेक चीज़ों का यहाँ संग्रह हुआ है। स्रस्त अंसौ, यहाँ अयादि संधि का प्रयोग किया गया। स्रस्त अंसौ, यहाँ तो दीर्घ है, अंसौ अतिमात्र, यहाँ अयादि संधि का प्रयोग है। घट प्लस उत्क्षेपणात्, यहाँ गुण है। अद्यापि, अद्य प्लस अपि, यहाँ दीर्घ को देख सकते हैं। घर्म प्लस अम्बसाम, यहाँ भी दीर्घ है। चा प्लस एक हस्तैमितः, यहाँ वृद्धि को देख सकते हैं। शार्दूल विकृतम छंद का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, राजा कहता है, तद अहम एनम अनराम करोमि, तो मैं इसको ऋण रहित करता हूँ। इति अंगुलीकम दात, इस प्रकार उसको अपनी अंगूठी देना चाहता है। यानी कि तात्पर्य यह है कि जो शकुंतला है वो थक जाती है और थकान के कारण वो जाना चाहती है, तो उसकी सखियाँ कहती हैं कि अभी तो तुम्हें एक ऋण है, तुम्हें तो अभी 2 वृक्ष और सिंचन करने हैं। तो राजा कहता है, मैं इस कन्या को, ये कन्या थकी हुई है और मैं इसको ऋण मुक्त करता हूँ। उभे
नाम उभे नाम मुद्राणि अक्षराणि अनुवाच्य परस्परम अवलोकयतः। दोनों जो सखियां हैं उस अंगूठी पर राजा के नाम को पढ़ करके एक दूसरे की तरफ देखती हैं। राजा कहता है अलम असमान अनन्यता संभाव है, इसकी कुछ अलग संभावना मत करो, कुछ अलग मत सोचो। राज्ञः परिग्रहो अयम, यह राजा की अनुग्रह है मेरे ऊपर, मैं तो राजा का सेवक हूँ और राजा ने मुझे यह राजा का उपहार है। वो कहता है कि यह राजा का उपहार है, राजा ने मुझे उपहार स्वरूप दिया था। प्रेमवता कहती है तेन ही न अर्हति एतद अंगुलीकम अंगुली वियोगम, यह अंगूठी उंगली से वियोग करने योग्य नहीं है। आर्यस्य वचनेन अनृणा इदानीमेषः, आपके कथन से ही यह ऋण रहित हो गई है। कुंचित विहस्य, कुछ हंसकर कहती है हला शकुंतले, सखी शकुंतला, मोचितासी अनुकंपिना आर्येन, दयालु राजा के द्वारा तुम छुड़ा दी गई हो अथवा महाराज के द्वारा। जो सखियां हैं उनको ये अनुमान हो जाता है कि ये राजा ही हैं। गच्छिदानीम, इस समय जाओ। शकुंतला कहती है आत्मगतम, अपने मन में कहती है यदि आत्मने प्रविशामि, कि यदि मैं मेरे वश में होंगी तभी तो मैं जा पाऊंगी। सबके सामने कहती है का त्वम विसृष्टस्य रोतव्यस्य वयः, तुम कौन मुझे भेजने वाली और रोकने वाली होती हो। राजा कहता है शकुंतलाम विलोक्य आत्मगतम, शकुंतला को देखकर अपने मन में कहता है किन्नु खलु यथा वयस्याम एवं इयम अपि अस्मान प्रति स्यात्, क्या निश्चय ही जैसा हम इसके प्रति हैं उसी प्रकार यह क्या हमारे प्रति भी है। अथवा लब्ध आकाशा में प्रार्थना, अरे मेरी प्रार्थना को अवसर मिल गया। कुतः, क्योंकि वाचम न मिश्रयति यद्यपि मदवचोभिः कर्णम ददाति अभिमुखम मयि भाषमाणे, कामम न तिष्ठति मद आनंद सम्मुखिना भूयिष्ठम अन्य विषया न तो दृष्टिरस्यः। वाचम, वाणी को, न मिश्रयति, नहीं मिलाती है, यद्यपि मदवचोभिः, मेरे वचनों से, यद्यपि मेरे वचनों से अपनी वाणी को नहीं मिलाती, यानी मेरी हाँ में हाँ नहीं करती है। कर्णम ददाति, लेकिन कानों को देती है, मतलब कानों से ध्यानपूर्वक सुनती है। अभिमुखम, सामने, मई भाषमाणे, मेरे कहने पर, लेकिन जब मैं कुछ कहता हूँ तो बड़े सामने उन बातों को सुनती है। कामम, भले ही, न तिष्ठति, नहीं रहती है। मद आनंद सम्मुखिना, मेरे मुख के आसीन नहीं रहती है, मेरे मुख के सामने नहीं रहती है। भूयिष्ठम, अत्यधिक, अन्य विषय न तो दृष्टियस्या, लेकिन इसकी दृष्टि अन्य विषय के प्रति भी नहीं रहती, अर्थात अन्य वस्तुओं पे भी इसका ध्यान नहीं है, मेरी ओर ही इसका ध्यान है। राजा को ऐसा लगता है तो वह कहता है अपने मन में यद्यपि मद वचोभी वाचम न मिश्रयति, मेरी बातों से बात नहीं मिलाती है, मेरे कहने पर मेरी बातों में हाँ नहीं करती है। मई भाषमाणे अभिमुखम कर्णन ददाति, लेकिन जब मैं कुछ कहता हूँ तो सामने कानों को ध्यानपूर्वक लगाती है, यानी सुनती है। कामम मद आनंद सम्मुखिना तिष्ठति, भले ही मेरे मुख के सामने नहीं ठहरती है, मेरे मुख के सामने नहीं है। तथापि अस्या दृष्टि तो भूयिष्ठम अन्य विषयाना, लेकिन फिर भी इसकी जो दृष्टि है वो अत्यधिक अन्य विषय के प्रति भी नहीं है, वो मेरे को कहीं ना कहीं छुप कर वो मेरे ओर ही देखा करती है। ददाति प्लस अभिमुखम, यहाँ यण संधि है। भाषमाणे, भाष धातु से शानश प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे अनुप्रास अलंकार को हम देख सकते हैं, वाचम, वचोभी। आगे हम देखते हैं भूभो नेपथ्ये, पर्दे पे से आवाज़ आती है भूभो तपस्विना, अरे अरे तपस्वियों, सन्नितः तपोवन सत्तु रक्षायै भवत, आप लोग तपोवन के प्राणियों की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाओ। प्रत्यासन्नः किल मृगया विहारी पार्थिवो दुष्यंतः, शिकार का शौकीन राजा दुष्यंत पास में ही हैं। तुरग खुर हता हतस्तथा ही रेणुर्विटप निषक्त जलार्द्रवल्कलेषु, पतति परिणत अरुण प्रकाशः शलभ समूहेव आश्रम तृणेषु। क्यों? तुरग खुर हता, कि घोड़े के खुरों के द्वारा उठाई गई, तथा ही क्योंकि रेणु धूलि, विटप निषक्त, वृक्ष की शाखाओं पर सूखते हुए, जलार्द्रवल्कलेषु, जल से भीगे हुए जो वल्कल वस्त्र हैं उन पर, पतति गिर रही है, परिणत अरुण प्रकाशा, सायकालीन सूरज के प्रकाश के समान लाल, शलभ समूह, टिड्डियों के दल के समान, इव समान आश्रम द्रमेशु, आश्रम के वृक्षों पर। कैसे पता चला कि राजा दुष्यंत पास में है?
तो पर्दे पे से आ रही है आवाज़, तथा ही क्योंकि तुरग खुर हतहा, घोड़ों के खुरों के द्वारा उठाई गई परिणत अरुण प्रकाश है रेणु। संध्याकालीन सूरज के प्रकाश के समान लाल धूल शलभ समूह एवं टिड्डियों के दल के समान बिटप निशक्त चलार्थ वल्कलेशु आश्रम द्रुमेशु, जिनकी शाखाओं पर गीले बलकल वस्त्र सूख रहे हैं, ऐसे आश्रम के वृक्षों पर पतती गिर रही है। तात्पर्य यह है कि राजा आ रहा है, यानी घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं और घोड़ों के द्वारा उठाई गई जो धूल है, घोड़े जब गति से आते हैं, दौड़ते हुए आते हैं तो बहुत धूल उठती है। तो वो जो धूल है वो पेड़ जिनकी शाखाओं पे ऋषि मुनियों के वल्कल वस्त्र सूख रहे हैं उन पे पड़ रही है, गिर रही है। तो इनसे अनुमान है कि अवश्य ही मृगया विहारी जो दुष्यंत है अपने सिपाहियों के साथ यहाँ आ रहा है। जल प्लस आर्द्र दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। इव प्लस आश्रम द्रमेशु, यहाँ भी दीर्घ है। उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। टिड्डी दल से तुलना की गई है धूल की। अगला श्लोक है तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लगनेक दंतः पादा कृष्ट वृतति वलयासंग संजात पाशय मूर्तो विघ्नस तपसिव नो भिन्न सारंग यूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः संदना लोक भीतः। और भी तीव्र आघात, तीव्र प्रहार से, प्रतिहत तरु टूटे हुए पेड़ के स्कंद तने में लगने की दंता, जिसका एक दांत फंसा हुआ है, कि जिस हाथी ने एक पेड़ पे प्रहार किया तो उसके तने में जिसका एक दांत फंसा हुआ है। पादाकृष्ट पैरों से खींची गई वृतति वलय लताओं के समूह संग संजात पासा, जिसके लिए पैरों के लिए पाश हो गया है। मूर्तो विघ्न, साक्षात विघ्न के समान, तपस्या के साक्षात विघ्न के समान। नो हमारा, भिन्न सारंग यूतः, हमारे हिरणों का समूह छिन्न भिन्न हो गया है। धर्मारण्य में प्रवेश कर रहा है। गजहा हाथी, सेंदना लोक भीता रथ को देखने से डरा हुआ। सेंदना लोक भीता रथ को देखने से डरा हुआ। तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लगने एक धंधा, तीव्र प्रहार करने से वृक्ष के तने में जिसका एक दांत लगा हुआ है। पादाकृष्ट व्रतति वलयासंग संजात पाशा, पैरों से खींची गई लताओं का समूह जिसके लिए पैरों का पाश हो गया है। भिन्न सारंग यूतः, जो हिरणों के समूह को छिन्न भिन्न करने वाला है, ऐसा हाथी। नहा तपसः मूर्तः विघ्नः, जो हमारी तपस्या के लिए साक्षात शरीरधारी विघ्न के समान है, ऐसा धर्मारण्य में प्रवेश कर रहा है। यानी इस वन में एक हाथी जो है आ रहा है। यानी एक तरफ तो राजा दुष्यंत अपने सिपाहियों के साथ प्रवेश कर रहा है और दूसरा एक जो हाथी है वो इधर की ओर आ रहा है। दुष्यंत वैसे आ चुका था, अब ये उसके सिपाही थे जो उसको ढूंढते हुए यहाँ आ रहे थे, लेकिन जो आश्रमवासियों को यही लगा कि राजा आ रहा है। तीव्र प्लस आघात, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। स्कंद लग्न प्लस एक दंता, यहाँ वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। धर्म प्लस अरण्य दीर्घ संधि है। मूर्तिकारी, तपस्या के मूर्तिकारी विघ्न के समान मानो, तो उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है। मंदक्रांता छंद का प्रयोग है। सर्वाकर्णम दत्वा किंचित संभ्रांता, सभी ध्यान देकर सुनते हैं। अरे हम तो डर गए। राजा आत्मगतम अपने मन में सोचता है, अहोते कार्य धिक्कार है। पौरा अस्मद अन्वेषण तपोवनम उपरंदंती, जो नगरवासी हैं वो हमको ढूंढते आ रहे हैं। भवतु अच्छा प्रतिगमिष्यामि तावत, मैं यहाँ से चलता हूँ। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।